संत नामदेव महाराज इस सुंदर अभंग में ये कह रहे हैं कि मेरे मनोरथ को पूर्ण करो प्रभु। प्रश्न ये उठता है कि किस मनोरथ की वो बात कर रहे हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा मेरे कुछ भक्त हैं जो स्वार्थी है, अर्थार्थी है। कुछ भक्त होते हैं वो जो डर से मुझे पूछते हैं, और कुछ होते हैं वो जिनको संसार का मुझसे कुछ चाहिए वो पूछते हैं। और एक भक्त है जिसको मुझसे लोभ कोई नहीं है, एक भक्त ही है जिसको मुझसे कुछ संसार की कामना की पूर्ति की आशा नहीं है, उसको प्रेम है मुझसे। विशुद्ध निरोल भक्ति जिसके है, भाव है जिसके अंदर, वो मेरा भक्त होता है। और फिर चौथे उन्होंने कहे कि वो हैं जो ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म विद्या के द्वारा मेरे वास्तविक स्वरूप को जो जान लेते हैं, जो तत्व से मुझको जान लेते हैं, वो तो मेरे सिर हैं और भक्त मेरा हृदय होता है। सवाल ये उठता है कि हम जब अपने प्रभु को स्मरण करते हैं तो क्या उस समय पर संसार की कुछ इच्छा तृष्णा होती है इसलिए याद करते हैं, कोई डर होता है, कोई भय होता है वो इसलिए याद करते हैं, या कि हम उस प्रेम के पथ पर अब चल पड़े हैं इसलिए मोहब्बत से, भाव से, प्रेम से गीत गाते हैं, अभंग गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं। जब हृदय में इतनी प्यास हो कि मुझको अपने माधव का दर्शन चाहिए, तो ना करी अवेरा पांडुरंगा, देर मत करना, मुझे जल्दी दर्शन देना। ये दर्शन किसका होगा? ये उसके माया रचित नाम रूपात्मक देह का दर्शन होगा। सरगुण रूप से, माया रचित उस रूप से दर्शन करता है भक्त, और ज्ञानी उसी केशव के निर्गुण रूप को जानता है। कुछ लोगों में बड़ा मतभेद चलता है कि भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी है, पर समझने की बात है कि श्री कृष्ण जब गीता में उपदेश देते हैं तो वो भक्ति के जो सूत्र है वो भी समझाते हैं, जो ज्ञान के सूत्र है वो भी समझाते हैं। वो तो कभी नहीं कहते हैं कि तुम सिर्फ भक्ति करो और ज्ञान के पथ न जाओ, और ये भी नहीं कहा कि तुम ज्ञानी रहो और तुम भक्त मत बनो। संत नामदेव महाराज अपने जीवन के बहुत बड़े काल में माधव के, विट्ठल के रूप के भक्त थे, और अनेक अनेक भक्तमाल में हमको उनकी कथाएं मिलती हैं कि कहीं वो दर्शन इस रूप से किए, इस रूप से किए, इस रूप से किए। तो कहते कुल मिलाकर के 72 बार नामदेव जी को भगवान के ये अद्भुत दर्शन हुए। अब चूंकि नामदेव जी के मन में तो विट्ठल का स्वरूप बसा हुआ है, तो अपने पांडुरंग का दर्शन करने की चाह रखेंगे तो वो पांडुरंग का ही तो दर्शन होगा। और ये एक बड़ी प्रसिद्ध वार्ता है कि एक समय पर सारा संत समाज, सब ज्ञानी, सब भक्त, सब तपस्वी, सब योगी एकत्रित हुए। कुंभ जैसा मेला था, सब एकत्रित हुए, और वहां पर संत मुक्ताबाई जी ने ये बात उठाई कि यहाँ कौन कच्चा संत है और कौन पक्का संत है, कौन कच्चा भक्त है और कौन पक्का भक्त है। तो सभा ने कहा कि आप संत ज्ञानेश्वर की बहन हैं, स्वयं सिद्धा हैं, योगिनी हैं, तत्वज्ञानी हैं, आपसे बढ़कर के ये निर्णय और कौन ले सकता है, आप ही निर्णय करिए। तो जैसे कोई मटका खरीदने जावे ना माई, तो वो ऐसे ठोक के देखती है कि ये कच्चा है कि पक्का है। तो ऐसे कहते हैं मुक्ताबाई जी ने जाकर के बोले, ऐसा सिर में हाथ रखती और कहती कच्चा, ये पक्का, ये कच्चा, ये पक्का। अब साधु वेश है, कोई जटाधारी है, कोई योगी है, कोई वैष्णव है, कोई कैसा कैसा भक्त, सब तो वहां पर बैठे हुए हैं।
और इसी सभा में नामदेव जी महाराज भी बैठे हैं और नामदेव जी सोचते हैं हम तो पक्के हैं ही, हम तो 72 बार दर्शन किया है। और मुक्ताबाई जी आती हैं पास में और नामदेव जी के स्पर्श करके कहती हैं कच्चा। हाँ, अब उनके निर्णय पर कोई आक्षेप नहीं कर सकता है, पर बड़ा दुखी हुए। सभा के उपरांत वो जाकर के पूछते हैं कि आपने मुझे कच्चा कहा, क्यों, ऐसा क्यों आपने कहा? मुझे तो इतने बार प्रभु का दर्शन हुआ है। तो मुक्ताबाई जी ने कहा, देखो दर्शन हुआ एक बार, प्रथम बार, फिर भगवान गए तो ही दूसरी बार आए, फिर गए, फिर तीसरी बार आए, फिर गए, फिर चौथी बार दर्शन, फिर गए, फिर पंचम बार, फिर गए, फिर षष्ठ बार, फिर गए 60 बार, फिर गए 70 बार, फिर गए आए 71 बार, फिर गए आए 72 बार। तो जो आवे और जावे वो ईश्वर कैसा? बोले मैं बात नहीं समझा, मुझे दर्शन हुआ। मुक्ताबाई जी कहती मैं मानती हूं, मैं जानती हूं आपको दर्शन हुआ, उसमें मुझे कोई संशय नहीं है, परंतु पक्के कच्चे की बात हो रही है, इसलिए कह रही हूं कि अभी आने जाने वाले का दर्शन कर रहे हो, जो अनंत है, जो आदि और अनंत है, जो सच्चिदानंद है, जिसमें आना जाना नहीं है। अभी नामदेव जी उसका स्वरूप आपने जानना है। बोले कैसे जानूं? तो कहते जाइए संत विशोबा खेचर के पास जाइए, आपके अगले प्रश्नों का उत्तर फिर वही देंगे। कथा कहती है कि फिर नामदेव जी महाराज गए और विशोबा खेचर जो कि एक शिवालय में मौजूद थे, वहां पर आपकी उनकी मुलाकात हुई, दर्शन हुआ और वहां पर फिर तत्व ज्ञान से जाना वो कौन है जो सच्चिदानंद है, वो कौन है जो परब्रह्म है, वो कौन है जिसके लिए वेद का महावाक्य कहता है अयम आत्मा ब्रह्म। उस ब्रह्म बोध को पाते हैं। तो हमें संत नामदेव जी की दोनों प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। एक रचनाएं वो हैं जिसमें वो एक भक्त की न्यायी भगवान के दर्शन के लिए विभल हो रहे हैं, बहुत प्रेम से पुकारते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक तारा बजाते हैं, कीर्तन का आनंद लेते हैं और सारे समाज को कीर्तन का आनंद देते थे।